हमारा जो अगला सवाल है वह सवाल क्या है, पुरातत्व। क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, क्या समझते, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को याद कर लिया तो सोचिए 2 नंबर आपका हुआ। आप देखिए एग्जाम में बार बार पूछा आता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो अगर आपने इस चीज को याद कर लिया तो समझिए 2 नंबर आपका होगा। ठीक है, देखिए अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई से भागिएगा फिर आप खुद सोचिए कि क्या करोगे लाइफ में। आप एक बार आप कभी एकांत में बैठ करके, ठीक है, कभी शाम का टाइम हो, कोई तालाब उलाब जहां एकांत सा जगह हो, ठीक हो, तो एक बार आप कभी एकांत में बैठ करके सोचो। क्या करो, आप कहीं साइड में बैठो और सोचो कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या आपके पास ऐसा कोई और ऑप्शन है जिससे आप अपने घर के हालात को अच्छे कर सकते हैं। सोचो, जब तक आप नहीं सोचिएगा अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आएगा तब क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, भागने से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा लाइफ अच्छा हो, हमारा लाइफ में कुछ हम अच्छे कर पाए, ठीक है, हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, हमारे परिवार अच्छा हो, हम कहीं दुकान पे जाए तो हमें जो सामान चाहिए उसका प्रिंट ना देखना पड़े, एक ही रास्ता है, जी तोड़ मेहनत करो। मेहनत लेबर वाली नहीं, मालिक वाली करो, मतलब पढ़ो। अगर आप अभी से अच्छे से अगर पढ़ पाते हैं तो आप अभी 12th में है, 4 साल आपका ग्रेजुएशन और 4 से 5 साल जो बच्चा अच्छे से पढ़ लिया उसकी जिंदगी समझिए संवर गई। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। अच्छा प्राइवेट नौकरी जॉब चाहिए तो भी पढ़ना पड़ेगा, सरकारी जॉब चाहिए तो भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना है पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे क्या करोगे, वही 4, 5, 600 के लेबर वाला काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। इसीलिए क्या कीजिए, आप जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि पता है हमने कहीं पढ़ा क्या था कि जो बहुत मेहनत करता है ना उसका यकीन हो जाता है। सुनिए, मतलब अगर आप बहुत मेहनत करते हो, जो किस्मत है वह भी आपके साथ होती है और आपको सफलता मिलना निश्चित होता है। ठीक है, इधर उधर के जो भटकते हो इससे बचो। याद रखना, जिस दिन आप सक्सेस हो जाइएगा, जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, सारे लोग आपके हो जाएंगे। जो आज आपको रिजेक्ट कर रहा है कल वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे, फिर मुझे अपना लो। ठीक है, तो इसके पीछे मत भागो, कौन क्या किया नहीं है, कोई जो जो कर रहा है सब कुछ देखते हुए इग्नोर करते चलिए, भूलना नहीं है, बस सबकी बातों को याद रखनी है, बोलनी नहीं है, याद रखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। टाइम अपना लाना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना अपना भी टाइम आएगा, आता नहीं है। कैसे आएगा भाई, हम पढ़े हुए हैं, सोए हुए हैं, सोच रहे हैं कल हम इतना सारा पढ़ेंगे कि कम से कम चैप्टर नंबर 1 तो पूरा हम याद कर लेंगे, परसों सेकेंड कर लेंगे, तरसों से चौथा तीसरा कर लेंगे। हम लोग एक ही रात में सोचते 2 घंटे में सारा सिलेबस कंप्लीट, टॉपर बन गए, एग्जाम हो गया, सारा ख्वाब पाल लिए, करते कुछ नहीं है। इसीलिए ख्वाब मत पालिए, उसी ख्वाब के लिए मेहनत कीजिए, काम कीजिए, हो जाएगा। जिस दिन आप अपने लाइफ में सफल हो गए, दुनिया आपके सामने, आपके पीठ पीछे आपके बारे में अच्छा बोलेगी। आप कितना भी कर्म कुकर्म क्यों नहीं किए हो, और आप कितना भी अच्छा कर्म करते हो, अरे वो ऐसे बोल दिया कैसे उसका काम नहीं करते, मतलब हर लोगों की हर एक बातों को मानते हो। आप यह नहीं चाहते हो कि कोई आपसे रुष्ट हो जाए, कोई आपसे दुखी हो जाए। लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल तो जब तक उसको इस्तेमाल करना है कर लेगा, और वही इंसान अगर आप सफलता आपको नहीं मिलती है तो वही बोलेगा क्या किया, वो पूरे दिन तो लफाबाजी करता था। अब बताइए, आपने जिसके लिए इतना कुछ किया वही आप पे क्या कर दिया, ब्लेम डाल दिया। और यही दुनिया की सच्चाई है। इसीलिए सबको इग्नोर कर दो, बाहर में जाए,
ठीक है। अपनी लाइफ, अपना काम पे फोकस करो, जी तोड़ मेहनत करो, ऐसा मेहनत करो कि 5 साल की मेहनत के बाद अगर खड़े हो तो लोग बोले हाँ यही फलाना बाबू है। समझ में आ रहा है ना? आपका पदवी बढ़ जाएगी, ठीक है। पूरे लाइफ एंजॉय करोगे और यह 5 साल की मस्ती आपको पूरी लाइफ को डुबा देगी। अब डिसाइड आपको करना है कि 5 साल मेहनत करके पूरे अब आने वाला 70-80 साल एंजॉय करना है, या आने वाला 70-80 साल आप खूब लेबर की तरफ मिट्टी में मेहनत करो 5 साल एंजॉय करके। अब डिसाइड आपको करना है, हम इसे आप पर छोड़ते हैं।